किसानों ने तहसीलदार को बताया कि उनके गांव में सेम की समस्या का मुख्य कारण गोची ड्रेन में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई ठोकर तथा ड्रेन की ठीक से सफाई न कराना है। इसके चलते खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए। न तो आज तक गोची ड्रेन की सफाई हुई और न ही जनौली ड्रेन की सफाई हुई है। आज भी खेतों में 4-4 फुट पानी भरा पड़ा है। किसानों ने बताया कि यदि समस्या को दूर नहीं किया गया और खेतों में भरे पानी को नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में भी आगे फसल नहीं बोई जा सकेगी। किसानों की मांग थी कि सरकार सेम की समस्या के कारण जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दे तथा बैंकों से लिए हुए ऋण पर ब्याज की माफी कराई जाए। किसानों ने मांग की कि खेतों में खड़े पानी को निकलवाने के लिए तुरंत बोर करवाकर तथा पंप सेट लगवाकर पानी को निकलवाया जाए। गोची ड्रेन में बनाई गई ठोकर को हटवाया जाए। वहीं तहसीलदार रोहतास ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के भी गिरदावरी कराने के आदेश हैं। जल्द ही पटवारी की ड्यूटी लगाई जाएगी तथा वहां की सारी रिपोर्ट लेकर पानी निकासी का इंतजाम कराया जाएगा। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र एक्स पंच। बताओगे आज हाँ जी, जो डीसी साहब के नाम ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है जी कि हमारा यहाँ करीब 1200 एकड़ फसल खेत हैं जो वो पानी में डूबे हुए हैं और अगली फसल बोने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या हुआ कि गोची ड्रेन में ठोकर लगाई गई है, उससे पानी लेवल जो गोची ड्रेन का ऊंचा हो गया खेतों से भी। वो सेजा इतना बढ़ गया कि वो पानी निकलता ही नहीं है वहाँ। जब तक वो गोची ड्रेन की सफाई ना होगी और वो ठोकर नहीं हटेगी, जब तक अगली फसल बोने की भी कोई उम्मीद नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे खेतों में ये पानी निकासी हो, गोची ड्रेन साफ हो और नीचे खुदाई हो, 10-12 पंप लगाए जाएँ जो सेजर जो ज़मीन का जल स्तर ऊपर आया हुआ है वो पंप सेटों के द्वारा पानी को गोची ड्रेन में डाला जाए, जिससे कि वाटर लेवल नीचे चला जाए, हमारे खेत बोआई लायक हो जाए। यही हमारी मांग है। कब से ये पानी की समस्या है? करीब 3-4 साल हो गए सर। तहसीलदार साहब से मिले हो, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? जी हाँ, आश्वासन दिया है। अगर आज यहाँ से भी कुछ नहीं होता तो हम आगे क्या होता है ये मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अब ये डीसी साहब के पास आए थे, डीसी साहब ने तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी है। अब वो तहसीलदार को हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद आगे भी जाएंगे। तहसीलदार साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया? क्या कह रहे हैं एक हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हो जाए यहीं पर। नाम है बाबा आपका? हरवीरा जी। हरवीर। कौन से गांव से जो किसान आज आए हैं, किस लिए आए हैं? ये इसलिए आए हैं, ये हमारे 1012 से पीला बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं और ये सारी फसल खत्म है, जाके देखो। और अगली फसल की उम्मीद नहीं, बोने की कोई मतलब उम्मीद नहीं है कि हम गेहूँ तो बो सकें। और ये बात जो करवाया हुआ है यू सब कॉम करवाया हुआ है सिंचाई विभाग ने, और बाकी जो आगे के लिए पानी जो लगे ठोकर लगाई है, ठोकर लगा दी जो नाले में। तो ठोकर क्या जी बहुत चौड़ा वो है बवाल, उन्होंने JCB से भी हटा है। हम तो यह बात कह रहे साहब, हमारे खेत में पानी वहाँ पर चाहिए, खेत हमारे और हमारी जो गोची ड्रेन है यूँ बिल्कुल अटी पड़ी है और ये खुदवाई जाए और हमारे खेतन से इसको नीचे कराया जाए, जब ताकि पानी ऊपर न आवे, हमारे खेतन में सही जाना हुआ ये बात। और हमारी फसल जो करी है वो उसको नुकसान भरपाई करी जाए और उसमें 4-6 पंप ऐसे लगाए जाओ कि जो पानी वहाँ को सेजा को मतलब नाले में गिर जाए और उसको वाटर लेवल नीचे चले जाए और बात जो हमारे खेत बोक सके। कब से परेशानी आ रही है? ये तो परेशानी पिछली साल भी रही जी, उससे पिछली साल भी रही जी, 3-4 साल हो गए जी। 3-4 साल से यही हाल रह रहे हैं और सरकार तो हमारी सुनती नहीं है जी। कितनी फसल है, कौन सी फसल है जो अब आपके नुकसान हो चुका है? वन ज़्यादा है जी, कपास की जो फसल है वो ज़्यादा है, ईख भी है। ईख तो बिल्कुल ही खत्म है कि फसल चावल है जो बोए है उनके ऊपर कर पानी उतर को और बिल्कुल वे भी कुछ नहीं। किसी फसल का मुआवजा मिला है सरकार की तरफ से? किसी सरकार ने मुआवजा न दिया जी, आप न हमारा कोई सरकार हमारे धो रह गई और ना हमारी बात जो। हाँ सर, बताओगे आज ये जो ज्ञापन दिया है किसके नाम ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांगे थी? ये मुख्यमंत्री के नाम डी साहब के हवाले से ज्ञापन जा रहा है और अल्ली का गांव में खेतों में पानी भर गया, गोची ड्रेन में वो बना दिया है। तो
ठोकर, उसकी वजह से पानी खेतों में जा रहा है सारा और पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान पूरे बर्बाद हो रहे हैं। इस बार बामनी का गांव है और अल्ली का, उसमें सारी किसानों की फसल बर्बाद हो गई, हज़ारों एकड़, जिसकी वजह से किसान बर्बाद हो रहे हैं। ताकि अब इसलिए कोई पानी निकलवाया जाए ताकि आगे फसल बोई जा सके, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। तो किस तरह का आश्वासन मिला है तहसीलदार आश्वासन साहब? मिला है कि गिरदावरी कराई जाएगी और ठोकर हटवाई जाएगी और सफाई कराई जाएगी, ये भी आश्वासन दिया। अगर इसके बावजूद भी काम नहीं होगा तो फिर मंत्रियों को और उनका भी घेराव किया जाएगा और वो करेंगे आगे। सर बताओगे आज ये जो ज्ञापन दिया था क्या कुछ मांगे थी किसानों की? मतलब जो अभी श्री भाई साहब ने मालूम पारसक जी ने बताया था, अभी जो ये सेन की समस्या है गांवों में और इतनी भयानक समस्या है कि कई साल से लोग जूझ रहे हैं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है और इस तरह की समस्या कई सालों से चल रही है, जिसके लिए उनकी आंखें खोलने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। तो इन्होंने इस तरह का भी कार्रवाई नहीं करी तो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा और जिसके जिम्मेवार सरकार होगी और ये अधिकारी होंगे। ये बिल्कुल छोटी बात, ये केवल कागजी कार्रवाई करते हैं। इनकी इन छोटी मोटी बातों का इन पर कोई असर